हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये होने वाला है अल्फ़ाबेट टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम किन टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अल्फ़ाबेट टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उससे पहले जो भी हमें बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, उन ट्रिक्स को मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो दोस्तों, जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए आप जो मेरा प्रीवियस वीडियो है अल्फ़ाबेट टेस्ट की जो पोजीशन से रिलेटेड वीडियो है, आप उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वही है, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, 1 से 26 तक, और यहाँ पे रिवर्स इसका 1 से 26 तक मैंने आपके सामने लिखा है। ए से एम फर्स्ट हाफ है, शुरू के 13 अल्फ़ाबेट्स हैं। एन से जेड है, सेकेंड हाफ है, 14 से 26 तक के अल्फ़ाबेट्स हैं। दोस्तों, यदि हमें ये पूछा जा रहा है, अब देखिए दोस्तों, दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे अल्फ़ाबेट्स में कि बाईं ओर से लेफ्ट से अल्फ़ाबेट का स्थान निकालना और दाईं ओर से फ्रॉम राइट से इनका स्थान निकालना। तो दोस्तों यदि हमें ये पूछा जा रहा है कि बाएं से छठे स्थान पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो दोस्तों ये देखिए आप कि ये मेरा बायां हाथ है, मेरा लेफ्ट हैंड है। तो हम लेफ्ट हैंड यानी कि ए से जेड की ओर आगे बढ़ेंगे। और यदि हमें ये पूछा जा रहा है कि दाएं से राइट से 9वां अल्फ़ाबेट कौन सा है या राइट से 12वां अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो हम जेड से ए की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हमें उसने ये कहा कि बाएं से छठे स्थान पे या बाएं से 10वें स्थान पे अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो बहुत आसानी से हम ट्रिक्स के माध्यम से बता देंगे। लेकिन यदि हमें राइट से पूछा जाता है तो हम उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। यदि हमें राइट से पूछने पे जो ऑपोजिट्स वाली ट्रिक हैं उसका यूज़ करना है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। दोस्तों, यदि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि दाएँ से 9वां अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि बाएं से, हमें याद है बाएं से अल्फ़ाबेट, तो हम लिख लेंगे आई। अब दोस्तों, ऑपोजिट वाले ट्रिक्स के माध्यम से हम देखते हैं। तो आई आर, इंडियन रेलवे, तो आई का ऑपोजिट है आर, तो आर जो है वो हो जाएगा हमारा दाएं से 9वां अल्फ़ाबेट। एक और देखते हैं दोस्तों कि यदि हमें ये पूछा जा रहा है कि दाएं से 19वां अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो दोस्तों आप देखिए 19वें स्थान पे आता है एस, और ऑपोजिट वाले ट्रिक्स के माध्यम से देखें, एच जो है वो एस का ऑपोजिट है, तो एच जो है वो आ जाएगा आपके दाएं से 19वें स्थान पे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें देखना है कि बाएं से निकालना है तो सीधा निकाल लेंगे, और यदि दाएं से पूछा जा रहा है तो ऑपोजिट वाले ट्रिक का यूज़ करके हम अल्फ़ाबेट का स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में है, कभी भी हमसे ये सीधा नहीं पूछा जाएगा कि बाएं से स्थान बताइए या दाएं से स्थान बताइए। उसमें जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे चलिए हम देखते हैं। अभी मैंने आपके सामने ये लिखा है, ये 4 चीज़ें लिखी हैं। ये देखिए एल आर, तो जोड़ना है। दोस्तों, यहाँ पे एल का मतलब है लेफ्ट या बायां, और आर का मतलब है राइट या दायां। तो यदि बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन आता है तो हमें जोड़ना है, प्लस करना है। यदि दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन आता है तो भी हमें जोड़ना है, और यदि बाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन आता है तो हमें माइनस करना है, और यदि दाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन आता है तो भी हमें माइनस करना है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें वर्ण के दाएं चौथा वर्ण कौन सा होगा। तो दोस्तों, ये बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम इसे देखते हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होने पे हम इसे जोड़ देंगे। तो हम जोड़ेंगे तो 15 + 4 = हो जाएगा आपका 19। और देखिए आप दोस्तों, 19वें पे नंबर स्थान पे आता है एस, तो एस आपका आंसर हो जाएगा। हम इसे फिर से रिपीट करती हूँ मैं आपके सामने।
बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन है, तो 15 + 4 19, 19वें स्थान पे आपका आता है S, तो S आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस बाएं के स्थान पे यहाँ पे दायां लिख दिया है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया है R और R का। जब सेम कॉम्बिनेशन आ गए हैं तो हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो दोस्तों 13 - 4 ये हो जाएगा हमारा 9। लेकिन इसमें हम सीधा 9वां अल्फ़ाबेट हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है दाएं, इसमें उसमें शुरुआत में था बाएं और इसमें शुरुआत में आ रहा है दाएं। दाएं से हम जब आएंगे तो हम ऑपोजिट्स पे चलेंगे, तो बाएं से होता है 9वां आई का ऑपोजिट है हमारा आर, तो हमारा आर जो है वो हो जाएगा आंसर। दोस्तों दाएं का कॉम्बिनेशन है, सेम का कॉम्बिनेशन है, तो हमने माइनस किया, 13 - 4 9वां, और दाएं से पूछा है तो हम दाएं से 9वां बताएंगे, दाएं से 9वां होता है हमारा आर, तो आर हमारा आंसर है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। ये एकदम से मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है, इसको हम और आगे बाद में डीप में भी देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में ए और वाई के ठीक मध्य में कौन सा वर्ण आएगा? तो दोस्तों हम देखना है कि ए और वाई के मध्य में पूछा है इसने, तो एक का ए जो है उसका स्थान है 1 और वाई जो अल्फ़ाबेट है उसका स्थान है 25, और हमें इससे 2 से डिवाइड कर देना है। ये हो गया 26/2 = 13, तो 13 जो है उस पे आता है हमारा m, तो m जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हमें बीच का ठीक मध्य का स्थान पूछा जाए तो उसमें दोनों अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनकी पोजीशन लिख के उन्हें आपस में जोड़ना है और उसे 2 से डिवाइड कर देना है, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारे अल्फ़ाबेट का स्थान होगा। इसे हम एक एग्जांपल से और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा बाएं से 19वें अल्फ़ाबेट के मध्य में कौन सा वर्ण आएगा, तो हमें वही करना है। 5 + 19 दोनों का जो स्थान है उसको आपस में जोड़ दिया है और उसे हमने 2 से डिवाइड किया है। ये हो गया 24/2 12, 12वें स्थान पे आता है हमारा L, तो L जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बाएं से, दाएं से और उनके मध्य से क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक आपके सामने ये क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 8वां वर्ण कौन सा होगा। तो दोस्तों अब ये देखिए कि हम देखेंगे 8वां वर्ण होता है हमारा H, तो हम कभी जल्दबाजी में ये आंसर दे देते हैं कि 8वां अल्फ़ाबेट जो होगा वो होगा H। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसने ये चीज़ लिखी है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम में लिखने से मतलब है कि ये जो आंसर आएगा वो आएगा Z से A की और, यानी इसने सीधा ये न पूछ के कि दाएं से अल्फ़ाबेट का क्रम बताइए, इसने ये लिख दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो यदि इस तरह का यदि नाम आप देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में विपरीत क्रम, तो इसका मतलब है कि हमें जो आंसर है वो देना है दाएं से। तो हमारा आंसर जो है वो H न होके H का ऑपोजिट S होगा। दोस्तों अभी हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 15वें अक्षर के बाएं और चौथा वर्ण कौन सा होगा। तो दोस्तों आपके सामने अब जो कॉम्बिनेशन है वो है R और L का कॉम्बिनेशन है। आपको इस विपरीत क्रम से अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आप पहला वाला जो हमारा कंसेप्ट है उस पे आइए। तो विपरीत कॉम्बिनेशन है तो हमें जोड़ना है, तो 15 + 4 = 19। और तो दोस्तों यहाँ पे पहले दाएं आ रहा है, राइट आ रहा है, तो हमें देखना है कि राइट से 19वें नंबर पे है हमारा H। लेकिन दोस्तों यदि हमने वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है तो हमें दाएं से न देख के ये जो स्थान है ये बाएं से देखना है, तो बाएं से S जो है वो 19वें नंबर पे है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा S। दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन देखना है, ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन है तो हमें इसको आपस में जोड़ देना है। 15 + 4 19 और दाएं से 19वां जो है वो होता है हमारा
H, लेकिन इसने वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने का बोला है, तो हम विपरीत क्रम में जाएंगे तो हमें आंसर दाएं से नहीं देख के बाएं से देना होगा। तो बाएं से 19वें नंबर पे आता है, वो आता है आपका। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमारे दो अर्धांश हैं, ए से एम तक हमारा पहला अर्धांश है, एन से जेड तक हमारा दूसरा अर्धांश है। ये 1 पे आता है, 13 पे, ये 14 पे आता है और ये 26 पे आता है। दोस्तों प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में इसने लिखने के लिए बोला है। तो प्रथम अर्धांश को यदि हम विपरीत में लिखते हैं तो एम से ए और ये वाला अर्धांश उसी स्थिति में है, तो ये हमें लिखेंगे एन से जेड तक। तो बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों बाएं से 16वें हम इस ओर से चलेंगे तो जो 16वां स्थान इसने पूछा है, तो ये 16वां स्थान जो है ये आ रहा है हमारा दूसरे अर्धांश के अंदर, क्योंकि पहला अर्धांश तो 13 तक है और 16वां स्थान पूछा है, तो 16वां जो है वो हमारा आएगा दूसरे अर्धांश में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14, 15, 16 NOP, P जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम अर्धांश को विपरीत करने से इसके आंसर पे हमारे कोई भी फर्क नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड उनको सॉल्व कर लिया है, लेकिन दोस्तों कुछ जो क्वेश्चंस हैं इसके संबंधित वो अभी बाकी हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक